Hey everybody, how are you today? A very good evening, Vishal, Jaising, Preetam, Jaya, and Vishal, Mohammad Salman, Medhavi, Anamika, and Savishton. Very good evening. So, क्या हुआ? You are saying ये BPSC के नहीं, PRT के लिए नहीं है, ये है आपका TGT के लिए. ओके, मनीषा रानी. हाँ जी, तो हम बात करेंगे दी एक्सीडेंटल टूरिस्ट की और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. सो वी आर हियर. अभी शैल वी स्टार्ट. सो हमने सुना है कि ये टॉपिक को एनसीईआरटी से हटा दिया गया. एनसीईआरटी का है ये टॉपिक, पता है, दी एक्सीडेंटल टूरिस्ट. और इसको मैंने सुना है कि एनसीईआरटी से हटा दिया गया, एनसीईआरटी बुक से. पता नहीं सच्चाई क्या है. अभी हटा दिया गया, मतलब कुछ महीनों में हटाया गया है. सुना तुम लोगों ने? चलो देख लेते हैं ऐसा इसमें क्या है जो इसको हटाने की जरूरत पड़ गई. अब किसी चीज को हटाने की जरूरत पड़ गई तो उसका मतलब वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ी गई होगी. लेट्स सी what's the truth. So the accidental tourist is a story जो क्या रिफ्लेक्ट करती है, the humorous level experiences of the author. द एक्सीडेंटल टूरिस्ट ये एक ऐसी स्टोरी है जो ह्यूमरस लेवल को दिखाती है ऑथर के एक्सपीरियंसेस जो भी हुए उसे. ही एनकाउंटर्स, वो एनकाउंटर का मतलब क्या होता है बताना जरा. वो एनकाउंटर का मतलब सामना करना होता है. ही एनकाउंटर्स, वो सामना करता है. सामना करना होता है, भिड़ंत होता है, मारना मारना नहीं होता है. वो सामना करता है अनएक्सपेक्टेड हैसल्स, ऐसे परेशानियां जो अनएक्सपेक्टेड है वाइल ट्रैवलिंग. जब वो ट्रैवल करता है तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड हैसल्स उसके उसमें आते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जर्नी में. दैट कॉल फॉर ट्रबल एंड एम्बैरेसेस हिम इमेंसली, जो कि उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस करते हैं, तंग करते हैं, शर्मिंदा करते हैं. सो दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. ओके, या टू फेस समथिंग. ठीक है, तो एनकाउंटर जो होता है, कभी कभी लोग ऐसे बोल भी देते हैं कि एनकाउंटर हो गया. अभी एनकाउंटर हो नहीं गया, एनकाउंटर में मर्डर हो गया. वो मर्डर नहीं, एनकाउंटर में मतलब गन चल गई, शॉट हो गया. तो ऐसे करके बोल सकते हैं. अब मुझे अपना वीडियो हटाना पड़ेगा. सो बेसिकली क्या है कि द एक्सीडेंटल टूरिस्ट इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी written by Bill Bryson. अभी पूछूंगी मैं आप इनका नाम. Where he reflects on his travel experiences humorously. वो जहाँ पे अपने travel experiences जो है humorously करते दिखाते. He casually describes the various incidents that took place while he was traveling to different places. So वो casually describe करते हैं various incidents जब वो डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल कर रहे थे. ही ऑफन एक्ट्स क्लमजिली, वो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे वो बहुत क्लमजिली हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं. एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स सिस्टमैटिकली, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना सिस्टमैटिकली. ही वंडर्स हाउ अदर पीपल डू देयर रेगुलर वर्क. वो परेशान होते हैं कि जैसे दूसरे लोग जो भी रेगुलर वर्क करते हैं इजीली विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी प्रॉब्लम के. अ कपल ऑफ टाइम्स, कई बार ऐसा होता है, ही फेल्स टू लोकेट द वॉशरूम. वो फेल हो जाते हैं वॉशरूम लोकेट करने में कि कहाँ वॉशरूम है इन द मूवी थिएटर. और मूवी थिएटर में एंड्स अप स्टैंडिंग इन अ नैरो पैसेज ऑफ द डोर, और खड़े हो जाते हैं नैरो पैसेज जो होता है दरवाजे के पास. एंड लॉक्स बाय इटसेल्फ, और वो इस अपने आप ही लॉक हो जाता है. ही हैज अ हार्ड टाइम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर पीपल. सो उसने जो है काफी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, लाइक अदर पीपल. एंड वंस, और एक बार, द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग टू इंग्लैंड विद हिज फैमिली ड्यूरिंग ईस्टर. ईस्टर के दौरान क्या था, ऑथर जो है वो इंग्लैंड ट्रैवल कर रहा था. इसको ध्यान से पढ़ना और फिर मुझे ये बताना कि क्या इस पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ ऐसा था जो हटा दिया जाए, हटाने लायक कुछ था क्या. हाँ, तो ऑथर वॉज ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड विद हिज फैमिली ड्यूरिंग ईस्टर. ईस्टर के दौरान, ईस्टर वो एक त्योहार होता है उनका. आफ्टर रीचिंग लोगान एयरपोर्ट इन बोस्टन, बोस्टन में लोगान एयरपोर्ट पे पहुंचे. वाइल दे वर चेकिंग इन, जब वो चेक इन कर रहे थे, चेक इन का मतलब एंटर कर रहे थे. ही अब्रप्टली रिमेम्बर्ड, अचानक से उन्हें याद आया दैट ही हैड जॉइंड द ब्रिटिश एयरवेज.
फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ब्रिटिश एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर, मतलब एकदम तुरंत फ्रीक्वेंट फ्लाई करने वाला, तुरंत उड़ने वाला जो प्रोग्राम। ही रिकलेक्टेड दैट, उन्होंने फिर याद किया, ही हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग, ठीक है। फिर उन्हें अचानक से ये मेमोरी याद आई कि उन्होंने जो कार्ड था वो कैरी बैग में रखा है, दैट वाज डैंगलिंग अराउंड हिज नेक, जो कि उनके नेक के आसपास जो था फंसा हुआ था। व्हेन ही ट्राइड ओपनिंग द बैग, द जिप वाज क्लॉग्ड, पहले तो उनके नेक में पूरा बैग फंस गया। फिर उन्होंने क्या किया, बैग को ओपन करने की कोशिश की तो जिप जो है वो क्लॉग हो गई। कई बार ऐसा होता है कि क्लॉग हो जाती है जिप। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम गलत फंस गया, उसके बाद जब उन्होंने अपना कैरी बैग निकाला तो कैरी बैग की निकला नहीं, क्योंकि गले में फंसा हुआ था। फिर जब उन्होंने ओपन किया तब उनका जिप क्लॉग हो गई। देन ही एक्सर्टेड प्रेशर, उन्होंने प्रेशर बढ़ाया टू ओपन इट, इन द प्रोसेस द जिप स्नैप्ड। तो क्या हुआ, जब उन्होंने एग्जर्ट किया, एग्जर्ट का मतलब होता है बढ़ाना, प्रेशर लगाना, है ना, स्थिति को अच्छा करना। सो इन द प्रोसेस जिप टूट गई और एवरीथिंग दैट वाज केप्ट इनसाइड, अंदर जो भी था वो बाहर निकल गया। बैग स्टार्टेड स्पिलिंग ऑल ओवर द प्लेस, नीचे सब फैल गया। ये सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। इस मोमेंट को तो मेरी जिंदगी में जाने कितनी बार आया है। ये मोमेंट तो मेरे से इतना जुड़ा हुआ है कि मैं अगर कोई काम करूं और ये मेरे साथ ना हो, होता नहीं कुछ काम। मीनवाइल द ऑथर आल्सो नोटिस्ड, इसी दौरान उसे लगा कि ऑथर की जो एक तो ये अंग्रेज लोग होते ही आधे पागल हैं। ऑथर आल्सो नोटिस दैट हिज फिंगर वाज इंजर्ड, उसकी उंगली में लग गई चोट, एंड ट्रैप्ड इन द जिप, और उसी में गई फंस। ही वाज टेरिफाइड, वो परेशान हो गया एट द साइट दैट हिज फिंगर वाज ब्लीडिंग एक्सटेंसिवली, उसके जो फिंगर थे उस पे तेज तेज से खून निकलने लगा। मतलब ऐसे ये फंस गए। स्टोरीज बहुत अच्छी हैं वैसे, अगर हम बात करें ये मतलब मजा आता है। सब सारी स्टोरीज का अलग अलग रोल है, अगर आप देखेंगे। अभी आपका जो दूसरा वो स्टोरी आएंगी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें भी अभी और है मजेदार चीजें। अभी पोइट्री में देखना कितना मजा आएगा। परेशान मत होना, तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा जल्दी। फर्दर आगे ऑथर मेंशन करता है दी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स दैट ही एनकाउंटर्स व्हाइल ट्रैवलिंग। फिर ऑथर ये मेंशन करता है कि और उसके साथ क्या क्या हुआ जब उसने ट्रैवल करा। इन वन सच इंस्टेंस, एक दूसरी घटना में, व्हाइल ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन, जब वो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा था, ही लीन्ड ओवर टू टाई हिज शूलेस, वो झुका अपने शूलेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ही वाज स्टक व्हेन द पर्सन सिटिंग अहेड ऑफ हिम फुली रिक्लाइंड हिज सीट। अब वो फंस गया। पर्सन जो है उसके पास में बैठा हुआ था, उसने अपनी पूरी सीट जो है वो सीधी कर ली, और वो झुका हुआ था, वो उसके ऊपर सीट हो गई और वो पूरा नीचे फंस गया। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रैम्प्ड पोजीशन। फिर वो जब उसे बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला। इन अनदर इंस्टेंस फिर क्या हुआ, मतलब वो गए ही क्यों था घूमने, ही स्पिल्ड सम सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने ऊपर स्पिल्ड कर ली, फैला दिए। ऑन हिज को पैसेंजर, अरे बाप रे, ये लिखा ही स्पिल्ड सम सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन हिज को पैसेंजर, ये ज्यादा खतरनाक था। अपने ऊपर फैला लिया, कोई बात नहीं। ऑल्दो यद्यपि द फ्लाइट अटेंडेंट क्लीनड अप द मेस, फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या किया, मेस को क्लीन कर दिया। द ऑथर स्पिल्ड अनदर ड्रिंक ऑन द सेम पैसेंजर अगेन। ओके, द लेडी वाज कंप्लीटली ड्रेंच्ड, और ऊपर से वो लेडी, अब तो गया ऑदर, ये पता नहीं जिंदा कैसे बचा था। सो द लेडी वाज कंप्लीटली ड्रेंच्ड एंड अनॉयड एट दी ऑदर, और ऑदर पे बहुत गुस्सा हुई फॉर द इनकन्वीनियंस ही कॉस्ट हर, वो जो प्रॉब्लम उसने क्रिएट की, जो प्रॉब्लम उसने दी उसके लिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, मतलब एक तरीके से परेशान हो गई। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे जरा आप देखो, एक मिनट। ये मैं आपको, हाँ, yes, however his worst experience on a flight, यद्यपि उसका जो खराब एक्सपीरियंस था फ्लाइट का, was when he was writing in a notebook, सो वो नोटबुक पे लिख रहा था, एंड ही sucked up on the tip of the pen, और जो sucked on the tip of the, और उस टाइम पे वो लेडी से बात कर रहा था, जब वो कहीं कहीं लिख रहा था, वो हमेशा जब लड़कियों से बात करता था तभी वो परेशानी में फंसता था, ऐसा मतलब हुआ ऐसे। तो अब वो सक करना ही नहीं चाहिए, पेन के टिप को जब सक करना, सक डाउन ऑन द टिप ऑफ द पेन,
At that time he was also talking to a lady. Later when he went to the washroom, जब वो washroom में गया, he saw that the pen had leaked unknowingly and ended up coloring his teeth, tongue and mouth इन अ ब्लू कलरिंग। ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा गाइस, ऑब्वियसली, है ना? ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है ना, एवरीबडी मतलब फेसेस दैट सिचुएशन। मतलब मैं भी कभी कभी एनकाउंटर करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। लाइक मैंने तो मतलब एक बार मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रही थी, मतलब पढ़ रही थी काफी सालों पहले, मतलब एक सेशन था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने लाइफ में सबसे गंदा काम क्या किया है? तो मैंने पता उन्हें क्या बताया कि एक लड़की थी हमारे साथ, हॉस्टल में मैं रही हूँ अक्सर, तो हॉस्टल में एक लड़की थी, तो वो हमेशा ना अपने लिप्स पर स्केच चला के रखती थी। तो जब भी उसे हम बोलते थे कि तुम्हारे लिप्स का कलर ये परमानेंट रेड क्यों लगता है, ऑरेंज था एक्चुअली, तो वो कहती थी दिस इज नेचुरल। सो मुझे ना ऐसे ऐसे नेचुरल चीजें, मतलब जो नेचुरल नहीं होता उसको नेचुरल बोलना बहुत मतलब मजाकिया लगता है। तो मैंने क्या किया, उसका एक दिन ड्रॉर खोला, अब हॉस्टल है वहां तो कुछ भी पॉसिबल है, तो उसमें ना, और वो क्या करती थी, वो चुपके से ना अपना सारा स्केच लेकर के और फाउंडेशन लेकर के सीधे वॉशरूम में चली जाती थी, और नहाने के बाद मेकअप करके निकलती थी और बाहर आके बताती थी दैट इज नेचुरल। सो मैंने उसके उसमें स्केच में स्केच के अंदर का पार्ट निकाला और उसमें ब्लू कलर इंक डाल दी। सो इट वाज इट वाज सो सो एम्बैरेसिंग फॉर बोथ ऑफ अस। तो ये उसने कर लिया, उसके लिप्स जो है उनका कलर ऑब्वियसली चेंज हो गया जब वो अंदर से बाहर निकली। तो हमने देखा, तो मैंने कहा कि आज तुम्हारा नेचुरल कलर कहाँ गया? तो मतलब फॉर्चुनेटली मैं ही थी वहां पे और कोई था नहीं। तो उसने मतलब वो बहुत परेशान तो हो गई, साथ ही साथ उसने रोना शुरू कर दिया, तो मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई। तो मैंने भी एक बार ऐसा करा था। ही एंडेड अप फीलिंग ऑकवर्ड फॉर बीइंग सो क्लमजी। सो वो अपने इतना ज्यादा क्लमजी, इतना ज्यादा उलझा हुआ होने की भी कभी कभी वो ऑकवर्ड हो जाता था। ऑल्दो द ऑदर इज अ जेंटलमैन, ऑदर जो था वो बहुत सीधा आदमी था, ही ऑलवेज एंड्स अप इन सम कम्बरसम सिचुएशन, लेकिन वो हमेशा ना कुछ परेशानी भरी सिचुएशन से ही एंड अप करता था चीजों को, उसके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम थी। सो ऐसे लोग ना जो क्लमजी होते हैं उनको इंटेलिजेंट ही माना जाता है, तो ऐसे कोई मतलब वो परेशानी वाली बात नहीं है। सो ऑलवेज सम कम्बर्सन मतलब परेशानी से भरी हुई, ठीक है? कम्बर्सन का मतलब परेशानी वाली। ओके, हिज वाइफ वॉज वेल अवेयर ऑफ हिज क्लमजीनेस। उसकी क्लमजीनेस से ना उसकी वाइफ जो थी पूरी तरह अवेयर थी। सो वेन एवर फूड वॉज डिलीवर्ड, जब भी खाना आता था ऑन द फ्लाइट, शी वुड इंस्ट्रक्ट हर चिल्ड्रेन टू रिमूव द लिड ऑफ द फूड फॉर देयर फादर सो दैट दे कुड अवॉइड एनी माइशर फ्रॉम हैपनिंग। तो वो उसकी माँ कहती थी कि पापा के लिए, हाँ मनीषा रानी, ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बीन की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो वो लेडी मतलब उनकी वाइफ कहती थी कि पापा के लिए जरा तुम ये कर दो कि ये जो है लिड ओपन कर दो, लिड रिमूव कर दो, फूड जो है वो सर्व कर दो, क्योंकि पापा ने अगर कुछ करा ना तो माइशब जरूर हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने बच्चों से कहती थी कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर फादर। सो क्या आप भी ऐसे हैं? मतलब देखो, ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है। देखो मैं तो हूँ, मेरे को अगर कुछ खोजना होता है, सो आई स्टे हियर विद माय सिस्टर। मेरी जो मतलब यंगर सिस्टर के साथ में रहती हूँ। तो मेरे को, और मेरे साथ मैं बहुत क्लमजी हूँ, मेरी डॉटर भी मुझसे कहती है मॉम यू आर सो क्लमजी एवरी टाइम। सो मेरे को कोई चीज की जरूरत पड़ती है, वो मुझे कभी नहीं मिलती, और अगर मुझे मिल गई तो वो बहुत बुरी अवस्था में मिलती है। तो ये मेरे साथ होता है। तो ऑदर से मैं इस पॉइंट पर रिलेट करती हूँ, और यही समस्या है कि मैं घर में नहीं रह पाती। खैर, उसकी तो वाइफ कायदे से बात करती है, मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे बिल्कुल कायदे से बात नहीं करते। ओके, nonetheless the author clarifies, खैर ऑथर ये क्लैरिफाई करते हैं, just that such unforeseen situation, जो ऐसे जो कभी कभार ऐसे जो दिखाई नहीं देती हैं, प्रिडिक्टेबल जो सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक आ जाती हैं, पर्टिकुलरली व्हेन ही इज ट्रैवलिंग विद हिज फैमिली, और ये तभी आती है जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। अकेले ट्रैवल करते हैं तो बड़े स्मार्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई देख रहा होता है ना सामने, तो गलती जरूर होती है। व्हेनेवर ही ट्रैवल्स अलोन, जब वो अकेले ट्रैवल करता है, थिंग्स वर्क परफेक्टली एज ही क्वाइटली सिट्स ऑन द सीट एंड अवॉइड्स टाइंग हिज शूलेसेस इफ रिक्वायर्ड। मतलब कभी भी जब अकेले ट्रैवल करता है तो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं, आराम से बैठता है, आराम से अपनी सीट पर, और अपनी शूलेसेस जो है कभी उसको खुलते ही नहीं है, अगर जरूरत होती है तो अच्छे से टाई भी कर लेता है। ही अवॉइड्स मेकिंग मिस्टेक्स, वो कोई गलतियां करता ही नहीं है व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग ऑन हिज ओन, जब अपने आप से कोई भी ट्रैवल कर रहा होता है। ही एडमिट्स दैट ही हैज सीन केयरलेस
इन अपडेटिंग हिज फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्ड, उसने देखा कि वो कितना केयरलेस रहा कि उसने फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्ड जो है टाइम कांस्टेंट के चलते ले लिया, है ना। ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, कई सारे मल्टीपल ओकेजन पर ही ईदर फॉरगेट टू रिक्वेस्ट द एयर माइल्स फ्रॉम द एयरलाइन। अक्सर ऐसा होता था कि रिक्वेस्ट करना वो भूल जाता था, और कई बार होती थी एयरलाइन जो है रिकॉर्ड नहीं करती थी किसी भी टाइम पर। आगे क्या होता, ही मेंशन दैट देयर वर इंस्टांसेस, कुछ घटनाएं थी where the airline informed him that he was not entitled to use air miles। तो कई बार एयरलाइन ने उसे इन्फॉर्म किया कि जो है एयर माइल्स वो यूज नहीं कर सकता है। वंस ड्यू टू अ मिसमैच इन हिज नेम ऑन द टिकट। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उसके नाम का मिसमैच हो रहा है, नाम ठीक से मैच नहीं है। ही कुड नॉट यूज हिज एयर माइल्स एंड वाज लेफ्ट इनएलिजिबल टू ट्रैवल। कई बार ऐसा हुआ कि उसने एयर माइल यूज नहीं कर पाया, जा ही नहीं पाया, है ना। कई कई बार उसने किया, फर्स्ट क्लास टिकट लिया ट्रैवल करने के लिए बाली, और वो इनएलिजिबल पाया गया, मतलब अयोग्य पाया गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी वो ट्रैवल करता है कोई ना कोई पनौती आ जाती है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। तो कंक्लूजन इसका क्या है, वो ये कि ये हमें बताता है कि द एक्सीडेंटल टूरिस्ट टीचेस स्टूडेंट्स दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इन आवर लाइव्स। हाँ ठीक है, स्पेशली वाइल ट्रैवलिंग वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, अदरवाइज वी आर लाइकली टू एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेड माइशप्स। ठीक है, तो ये पूरा समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, चुगतई वाला जो था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वो टॉपिक भी तुम लोग का रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे। ठीक है, ओके, 1 मिनट में जरा शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अच्छी थी स्टोरी। अच्छा हाँ, तो तुम लोगों से मैं ये पूछ रही थी कि ऐसा क्या था इसमें, ऐसा क्या था इसमें जो नहीं होना चाहिए, मतलब जो इसको रिमूव कर दिया जाए। इससे तो बुरे बुरे चैप्टर्स पढ़े, इसमें तब भी कोई ज्ञान मिल रहा है, बाकी तो किसी में कोई ज्ञान मिलता नहीं है सच। चलो अब बताना शुरू करो जल्दी जल्दी। इसमें चुगतई का जन्म कब हुआ, जल्दी से बताना, पोल दे देती हूँ। ड्यू टू द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोहन गुप्ता कह रहे हैं। एक्चुअली ये स्टोरी जो है इंडिया बेस्ड नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होगा जो उन्हें लगे। हाँ मैं पोल दे देती हूँ, इसमें जल्दी जल्दी पोल करती हूँ, 5 सेकेंड के पोल दे देती हूँ, मजा आएगा इसमें। करना सब लोग जल्दी जल्दी, 5-5 सेकेंड के पोल दूंगी, सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुत मजा आएगा। हाँ 1911 में। राइट ऑप्शन पहले ही बताना पड़ गया, 1911 राइट ऑप्शन इज 1911। ओके, चलो दूसरे में पोल दे देती हूँ। द राइट आंसर इज 1911, 1911 में जन्म। चलो दूसरा बताओ, इसमें चुगतई वॉज द मोस्ट करेजियस एंड ग्रेट राइटर। नहीं, कैसी राइटर थी, ग्रेट, कंट्रोवर्शियल, पोएट या फेमस राइटर, कैसी थी? हाँ 5-5 सेकेंड का देती हूँ पोल, जल्दी जल्दी बताना, आपको पता चल जाएगा। पोल में जरा देना सारे लोग, 5 सेकेंड का पोल बहुत जल्दी निकल जाता है, इसीलिए मतलब जल्दी फोकस करना। इसमें चुगतई कैसी थी?
ठीक है, ये थी कंट्रोवर्शियल राइटर। और आपने पोल में रिस्पॉन्स किसने किसने किया है? सेबेस्टियन, मेधावी, मोहन, मनीषा रानी। अभी 4 ही लोगों ने दिया। 5 सेकंड जल्दी निकल जाते हैं। ये थी कंट्रोवर्शियल राइटर। इनकी कंट्रोवर्सी तो थी और क्या, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना। क्वेश्चन है द लेसन इस्मत चुगतई द लेडी विद डिफरेंस हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया, किसने लिखा? अब आपको इसके आंसर्स जो है वो पता कैसे चलेंगे? आपको जब जो नहीं हो सकता वो लगाना है। तो किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है इसमें राइट आंसर। और ये रहा आपका पोल 5 सेकंड का। इस्मत चुगतई अ लेडी विद डिफरेंस, ये अच्छा बता दिया। मनीषा, कविता बता दिया। हाँ, इस्मत चुगतई द लेडी विद डिफरेंस हैज बीन रिटन बाय एम असादुद्दीन। राइट ऑप्शन क्या है? एम असादुद्दीन। वाह, कितने लोगों ने गलत बताया है? एम असादुद्दीन। कविता, दुर्गेश, इन लोगों ने सही बताया है। चलो, अभी अभी क्या हुआ, जब पढ़ लेते हैं चैप्टर उसके थोड़ी देर बाद जो भूल जाते हैं। ठीक है, याद रखना एम असासुद्दीन। दूसरा है आपका इसमत चुगतई फादर वाज ए, कौन थे ये? जल्दी से मैं आपको पोल दे देती हूँ, 5 सेकेंड का क्विक पोल। और ये रहा आपका पोल। इसमें तो आप दे देंगे आंसर क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं दूंगी। सारे लोग सेम टाइम पे पोल करो। हाँ, इसमें चुगतई के जो फादर थे वो क्या थे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखते हैं किसने किसने सही आंसर दिया है। ये वेरी नाइस। एक दो ने ही गलत किया है, बाकी सेबेस्टियन, मोहन, कविता, मेधावी, मनीषा रानी, प्रीति, प्रियंका ने सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस्मत मदर वॉज कॉल्ड हर निकनेम, क्या था उनकी माँ? क्या उनका निकनेम क्या था? इस्मत चुगतई का निकनेम क्या था? ये रहा आपका। ये सबको पता होगा वैसे, फिर भी मैं दे देती हूँ। क्या था निकनेम, याद है? यस। अरे ये मुन्नी, अरे मुन्नी नहीं था, चुन्नी था। चुन्नी था। यही तो, तुम लोग तो यही तो दुर्गेश कुमार। मुन्नी नहीं था, चुन्नी था। अरे, सबने मुन्नी लगाया क्या? अरे होशियार है ये लोग, दिखता कुछ और है कुछ और। नहीं, उनकी माँ का नाम, अरे माँ जो निकनेम था, माँ प्यार नहीं करती लेकिन निकनेम रख देती हैं। अच्छा, हमारी माँ तो जब प्यार करती है तभी निकनेम से बुलाती है। जब मेरे घर में नाराज होते हैं लोग तो मेरे नाम से बुलाते हैं, वैसे मुझे बिटिया कहते हैं। मैंने काफी बाद में रियलाइज किया। हाँ, इसका आंसर बताना क्या होगा? इस्मत के पिता का क्या नाम था? बताइए एवरीबॉडी। सो हियर वी गो। शमसुद्दीन, मिर्जा कासिम बेग, मिर्जा खान, खान बहादुर। हाँ, मनीषा रानी करेक्ट है ये। इसमें चुगतई के बारे में जो चीजें भूल गए होगे ना, सब याद आ जाएंगी। मिर्जा कासिम बेग जो इधर उधर घूम 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 के। तो इसमें राइट आंसर दिया है आप लोगों ने, सबने दिया है। कविता, एमडी सलमान, जल्दी दे रही कविता, सेबेस्टियन, प्रीति, मोहन, मेधावी, मनीषा रानी। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आ, इसमें चुगतई वॉज, कौन से नंबर के बच्चे थे इसमें चुगतई? ये आपको याद होगा क्योंकि इसको तो मैंने जोर दे के पढ़ाया था। ऐसे पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो। तो 5 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड इसलिए कि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। विशाल सिंह, पहले ही गलत आंसर बता दिया। बताओ, एक आंसर तो निकाल ही दिया। अरे ये इस्मत चुगतई को प्यार नहीं किया जाता था घर पे। ये कहती थी कि मुझे प्यार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो थी, ये 9वीं बच्ची थी, वो भी लड़की, 9th चाइल्ड। ठीक है, सबने सही बताया। प्रीति, प्रियंका सबसे जल्दी, कविता, सेबेस्टियन, प्रीतम, मेधावी। यही बच्चे आंसर देते रहते जबकि क्लास में ढेरों बच्चे हैं आज। ठीक है, अब एग्जाम इन्हीं को थोड़ी ना देना है, सबको देना है। चलो, इस्मत के पिता की मृत्यु कब हुई? 1935 में हुई। याद कर लो गाइस सारे लोग।
ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस्मत के पिता जो रिटायर हुए डिप्टी कलेक्टर पद से, अब उनकी मृत्यु 35 में हो गई, तो इनके बीच में जो टाइम था करेक्ट वो था आपका 1924। कब रिटायर हुए? 1924 में। ठीक है। इस्मत चुगतई वॉज ए निग्लेक्टेड, ये कैसा क्वेश्चन है? निग्लेक्टेड चाइल्ड होगा, हाँ चलो ओके। ये स्टेटमेंट था इस्मत चुगतई का। अब ये आपको बताना है इसमें कि इस्मत चुगतई इन हर चाइल्डहुड फेल्ट सो सी कमेंटेड अम्मा यूज टू क्या? कविता क्या कह रही है? 1937 अम्मा यूज टू, हाँ विशाल सिंह, अब आपका आंसर सही है। 5 सेकंड में इधर भी दे दो। यस ठीक है, ओके दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्मा यूज टू हेट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्मत की जो बर्थ थी वॉज नॉट ग्रीटेड विद, अच्छा इसमें मैंने पोल दिया था, 1 मिनट में पोल आपको दिखा देती हूँ। इस्मत की बर्थ जो, मैम फोन आ गया था सो रिप्लाई नहीं कर पाया, अच्छा 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 ठीक है। इसमें सबने सही आंसर दिया था, सलमान, प्रीतम, प्रीति, सबने। इस्मत बर्थ की जो थी, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ सबने बता दिया, मैं ही पोल में अटकी रह गई। यस देखो यहाँ पे बात हो रही है, इस्मत की जो बर्थ हुई वो नॉट ग्रीटेड विद इंथ्यूजियाज्म, वो इंथ्यूजियाज्म से नहीं हुआ उनका जन्म, मतलब इंथ्यूजियाज्म मतलब कोई खुशी नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था उनके जन्म के समय पर, हो गया था बस उनका जन्म। ठीक है। सो ये जो है ना, सबने सही आंसर दिया होगा क्योंकि आंसर जो है वो रिवील हो गया था, इसीलिए सबने सही आंसर दिया। 100% लोगों ने, काफी सारे बच्चों ने दिया। तुम लोगों को लीडर बोर्ड दिखता है? जब मैं लीडर बोर्ड ऑन करती हूँ यहाँ पे दिखाई देता है क्या तुम लोगों को? बताना जरा। इसमें चुगतई's राइटिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड द, उर्दू का जो फिक्शन था वो इसमें चुगतई की राइटिंग ने क्या किया? डार्क किया, कॉम्प्लेक्शन किया, फेयर किया, क्लीन किया? ट्रांसफॉर्म द क्या होगा राइट आंसर? अच्छा दिखता है वो, कहते ओके, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार नाम। हाँ, तो ये उर्दू भाषा में जो परेशानी थी उसको इन्होंने क्या किया? इसमें चुगतई's राइटिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ उर्दू फिक्शन, उर्दू फिक्शन का जो कॉम्प्लेक्शन था, परेशानी थी, उसको ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया उर्दू फिक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें चुगतई स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज प्लेइंग फुटबॉल एंड, क्या और खेलती थी इसमें चुगतई? ये अच्छी बात है कि उन्हें गुल्ली डंडा, मतलब मैंने आपको बताया था कि काफी, मतलब अच्छा इसका पोल का रिस्पांस तो देखा ही नहीं। प्रीतम रॉय ने ही सही आंसर दिया था। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 के लिए पोल आपका रहा ये, इसमें पोल नहीं दे रही मैं क्योंकि सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यू नो कि इसमें चुगतई स्पेंड हर चाइल्डहुड डेज प्लेइंग फुटबॉल एंड गिल्ली डंडा। मुझे क्रिकेट खेलने में मजा आता है वैसे तो। इसमें चुगतई वॉज मेड, क्या क्या इसमें वॉज मेड अवेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन, वीमेन एंड गर्ल्स। सो इसमें जो अब लिखा हुआ है, मेड अवेयर ऑफ द डिफरेंस, एक मिनट, इसमें चुगताई वॉज मेड अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा इस मतलब ये क्वेश्चन है डे एंड डे आउट, ये इसमें ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें ये लिखा है कि इसमें चुगताई ने मैन और वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स में क्या डिफरेंस है उस पर बात की। आई डोंट नो, इसका ये आंसर भी गलत है। इसमत की अर्ली एजुकेशन जो हुई वो कहाँ हुई, ये बताना है आपको। इसमत अर्ली एजुकेशन बिगेन एट, कहाँ हुई? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, कानपुर, ऐसे ही आंसर बता दो आप लोग, सारे लोग कमेंट सेक्शन में। यस इसमें चुगताई की जो
अर्ली एजुकेशन हुई वो ही आगरा में, ठीक है, आगरा में हुई क्योंकि बाद में वो शिफ्ट हो गए थे। इस्मत के पेरेंट्स अप्रूव करते थे फॉर द मैरिज फ्रॉम अ बॉय हु वाज अ, अब इस्मत के जो पेरेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि बेटी की शादी कैसे हो, मैंने तुम लोग को बताया था, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े सपने थे भाई। डिप्टी कलेक्टर से शादी करना चाह रहे थे, बताओ, कह रहे थे डिप्टी कलेक्टर शादी करेंगे एसडीएम से सीधे। चलिए, राइट ऑप्शन आपका सही है, मतलब आपने सही बताया कि डिप्टी कलेक्टर से शादी करेंगे। अंत में इस्मत टोल्ड हर फादर दैट शी वाज नॉट गोइंग टू, जल्दी से बताओ, वॉक मैरी मार्केट हिल। इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपने उस दिन क्या पढ़ा था। इस्मत चुगताई के बारे में काफी बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। या शी इज नॉट गोइंग टू मैरी, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। नेक्स्ट है इस्मत चुगताई हैज स्टडीड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड क्या, ये जबकि क्वेश्चंस मैंने कराए थे थोड़े बहुत तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग तो तुम लोग हो। यस, इन्होंने क्या किया, इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा और हिंदुइज्म पढ़ा, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, इस्मत फाउंड दैट शी टर्म्ड एज, उनको इस्मत के बारे में क्या बात सही है, मजहब इंसानियत, मजहब नियत, मजहब कुरान, मजहब प्यार। सो इस्मत और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक ही चीज अच्छी लगती है, मजहब इंसानियत, ठीक है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सही बताया आपने, ए हो जाएगा। दूसरा है इस्मत एक्सेप्टेड द वैलिडिटी ऑफ ऑल रिलीजन इन द कंडक्ट ऑफ, देखो इस्मत कहती थी सारे रिलीजन की वैलिडिटी जब तक है जब तब तक है जब तक हम किसकी बात करेंगे, सोशल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, मैन लाइफ, वुमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, अगर मतलब सारे मजहब की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी ऑफ ऑल रिलीजन इज डिपेंडिंग अपॉन ह्यूमन लाइफ, ओके। देखो ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी होनी चाहिए, और ये पता नहीं क्यों आदमी ही ऐसे बातें करता है धर्म वर्म की, बाकी किसी भी कोई भी क्रिएचर जो पृथ्वी पर है, मतलब इतने क्रिएचर इस पूरी पृथ्वी पर हैं, कोई भी मतलब सबके लिए उनका अपने उनकी अपनी एक्सेप्टेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी सुपर नेचुरल पावर की पूजा करना, वो अपने आप को पहले देखते हैं। हाँ, इस्मत बिलीव दैट देयर इज सम पावर इन इस्लाम बट शी वाज नॉट, वो कह रही हाँ इस्लाम में एक पावर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पावर से वो डर जाए, ठीक है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ, ठीक है, इट, वो उससे डरे हुई नहीं है, इस्मत उससे डरे हुई नहीं है, वो कह रही है कि डरे क्या, उसमें क्या डरने वाली बात है। इस्मत फेल इन लव विद अ हिंदू बॉय हु टुक हर टू द टेंपल, शी लव्ड टेंपल्स, टेंपल का उन्हें क्या पसंद आया, प्रसाद, दान, मनी, फ्लावर। मंदिरों का क्या पसंद आता है पता है लोगों को, और मंदिरों में प्रसाद इतना टेस्टी बनता है कि किसी को अगर भगवान पे भरोसा ना हो तो प्रसाद खा के हो जाए, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ऐसा टेस्टी प्रसाद मैंने खाया है, पूछो मत। दुनिया का हर मतलब क्या कहते हैं डिश एक तरफ हो, प्रसाद का टेस्ट टेस्ट जो है वो एक तरफ। तो इस्मत को हिंदू लड़के से प्यार हुआ, मंदिर गई तो मंदिर में उन्हें मिला प्रसाद, पता नहीं क्यों प्रसाद इतना पसंद आता है, शायद उसका नाम प्रसाद हो, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली कनेक्टेड तो होती हैं चीजें, ऐसा नहीं है। इन इस्मत ट्वाइलाइट हाईलाइट डेडलाइन कौन से डे, मतलब जो इस्मत के ट्वाइलाइट, अरे इस्मत के कौन से दिन थे, तो ये जो थे उनके ट्वाइलाइट डे, मतलब ट्वाइलाइट का टाइम होता है जब जब चांद की पहली किरण निकलती है। फिलहाल उनके डूबते हुए दिन में उन्होंने अपने रुपए खो दिए, मतलब ही लॉस्ट हर मनी। चलिए, इस्मत की मृत्यु कब हुई बताना जरा, अगर आपको याद हो, 4 डेट्स हैं, जरा जरा गेस करना, फिर मैं तो बता ही दूंगी। इस्मत के पैदा होने और मरने में एक नंबर सेम है। यस मनीषा रानी, आई नो, समटाइम्स आई टोल्ड द आंसर। हाँ, इस्मत के पैदा होने और मृत्यु होने में एक नंबर सेम है, इस बेसिस पे आप उनका डेथ और बर्थ याद कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज 1991, राइट, ओके। सो 1991 को इस्मत की मृत्यु हो गई। सो इस्मत वॉज नॉट बेरीड बट क्वाइटली क्रेमेटेड,
as she said, to have wished in electric crematorium. Not to believe in God. Not to believe in God क्या बोलते हैं? Associated agnosticism, dearth and filled persuasion. जब आप भगवान में भरोसा नहीं करते हैं उसे क्या बोलते हैं? Not to believe in God. इसको बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म. ठीक है. ईयर, क्या मनीषा रानी? ईयर इज माई बर्थ ईयर. अच्छा अच्छा अच्छा, मनीषा रानी का बर्थ ईयर होगा. अच्छा, आपका बर्थ ईयर है. गुड. ओके. वोकैब कैसे इंप्रूव होगी? वोकैबुलरी की क्लास मेरी राजस्थान अड्डा पे चलती है. अगर आप लोग को वोकैब पढ़ना है तो आ जाओ, और मैं उसमें ग्रुप में भेज देती हूँ रोज. हाँ, एग्नोस्टिसिज्म का मतलब पता है क्या होता है? अज्ञेयवाद. ये एक ऐसी विचारधारा है व्हेन पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं भगवान के एग्जिस्टेंट पर, कि भगवान है या नहीं उस बारे में, तो वो मानते नहीं है अक्सर. हाँ, कंसीडर का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है विसिसिट्यूड्स, दूसरा ऑप्शन डर्ट एंड फिल्थ, हर जगह फिफ्थ लिख दिया इन्होंने. परसुएशन, एसोसिएशन. सो कंसीडर का क्या मतलब होता है? मैंने विसिसिट्यूड का मतलब बताया था आपको क्या? अगर नहीं बताया था तो अभी बता देती हूँ. देखो, एक तो आपको उस दिन मैंने बताया था शायद. कंसीडर का मतलब होता है परसुएशन. हाँ, कंसीडर का मतलब मानना, किसी चीज को मनाना, कंसीडर करना. तो यहाँ विसिट्यूड्स नहीं होगा, क्योंकि विसिट्यूड्स का मतलब होता है उल्टा सीधा शायद. सॉरी, उतार चढ़ाव. मैंने उस दिन बताया था विसिट्यूड का मतलब उतार चढ़ाव, जिंदगी के जो अप्स एंड डाउन होते हैं उसको बोलते हैं. परसुएशन मतलब राजी करना किसी को. ठीक है. एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ होना किसी से. सो कंसीडर के लिए राइट ऑप्शन हो गया हमारा परसुएशन. यस यस. Which time your class will be finished? Okay, yeah. क्या कह रहे हैं हम लोग? ज्वाइन नहीं हो सकते क्या? नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. मैंने तो शेयर करा है कई बार उसका लिंक. अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है, ये देखो, आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर गाइस मैंने खुद ही आपको बता दिया था. दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें अप्स एंड डाउन्स लिखा हुआ है, तो उसके लिए विसिसिट्यूड्स हो जाएगा. रबिश का मतलब क्या होता है? रबिश का एग्नोस्टिसिज्म नहीं होगा. और क्या होगा? अरे उसी कह दो, 10 मिनट और है. Yes. So rubbish means dirt and filth. Okay. Related मतलब, related का क्या मतलब है? इसमें वर्ड्स अच्छे थे. एग्नोस्टिसिज्म, परसुएशन. अब वो तो, ये तो आपको पता होगा. एग्नोस्टिसिज्म पता चल गया आपको. ठीक है. इसका मतलब होता है अज्ञेयवाद, मतलब भगवान को ना मानना. परसुएशन मतलब राजी करना. डर्ट एंड फिल्थ मतलब गंदगी. और एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड. ठीक है. इसमें चुगताई उत्तर प्रदेश का ये पता ही होगा आपको. बताइए. अच्छा, आपको नहीं पता हो सकता है. इसमें बताइए. ठीक है. ये इसमें की जो डिलीवरी वो किस तरह हुई? हाँ, किसके द्वारा हुई कि डिलीवरी जो है वो किसके द्वारा हुई? अगर याद हो. अच्छा, बदायूं वाला कौन कौन भूल गया था? कविता कह रहे मेड सर्वेंट. अरे नहीं, मेड सर्वेंट से नहीं हुई थी. भूल गए हो तुम लोग. अरे स्वीपर से हुई थी. स्वीपर ने कराई थी उनकी डिलीवरी, और उसी ने पालन पोषण भी किया. स्वीपर इज एग्जैक्ट द वर्ड. हाउ स्वीपर था. ठीक है. When Elizabeth was told, she was introduced to, जब वो 4 साल की थी तो उन्हें किससे मिलाया गया? बगदादी कायदा. बगदादी ये क्या लिखा हुआ है? एक ही तो आंसर है, बगदादी कायदा. तो उन्हें मिलाया गया बगदादी कायदा से. ठीक है. इस्मत कंप्लीटेड रीडिंग एट द एज ऑफ 12. अगर एज पूछते तो भूल जाते. देखो, 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या पढ़ना शुरू कर दिया था? कुरान, रामायण, गीता, बाइबल. Yeah, it is what? Quran.
Ismat was always game for novel experience, meeting new people and seeing new places. Ismat, the story about Ismat is about what? Social humor in her social worker, humanity और social media. सीधी सी बात है कि इस्मत का जो पूरी स्टोरी है वो इसके बारे में ये बताती है या विशाल क्या कह रहे हो, नेटवर्क क्या या ह्यूमैनिटी? अच्छा, क्वेश्चंस विजिबल हैं, ओके। ओके, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देती हूँ, है ना, एक बार रिफ्रेश कर दूँ। अच्छा, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है, मैं करती हूँ। अभी ठीक है? ह्यूमैनिटी, ठीक है, नेक्स्ट। When Ismat saw her brothers riding horses, she insisted on. जब उन्होंने अपने ब्रदर को हॉर्स राइड करते देखा, सो शी इंसिस्टेड ऑन डूइंग द सेम, तो उन्होंने वही करने के लिए इंसिस्ट किया। मजहबे इंसानियत का मतलब क्या है? मजहबे इंसानियत का मतलब है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, मजहबे इंसानियत मतलब रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, आबादी से ज्यादा बच्चे तो चले गए। एक दो क्वेश्चन जरा जो अभी आज हमने टॉपिक पढ़ा उसके कर लो। ठीक है विशाल सिंह, कल से मैं ना आपको वोकैबुलरी की लिंक जो है वो दे दूंगी। ठीक है, एक मिनट, मुझे जस्ट गिव मी अ माइक। बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एक्सीडेंटल टूरिस्ट? बताना सारे लोग। अभी हमने याद कराया था, हाँ, बिल ब्रैसन। चलो, Bill traveled a lot by air. Did he entitled to any free air miles? बिल ने बिल जो है एयर से मतलब एरोप्लेन से बहुत ट्रैवल करते थे, तो ये पूछ रहे हैं डिड ही एंटाइटल टू गेट एनी फ्री एयर माइल्स, क्या इन्हें कुछ एयर माइल्स मिली? एंटाइटल का मतलब उपाधि मिली कभी इन्हें फ्री एयर माइल्स की? तो इसमें लिखा है यस, नो, मे बी, नॉट,
नॉन, तो चूंकि हमने पैसेज में जैसे पढ़ा है उस हिसाब से तो इन्हें नहीं मिली है। कहाँ गया आंसर? तो इसमें लिखा है नो। ठीक है, नो, उन्हें नहीं मिली है। क्या है ये, जा क्यों नहीं रहा? जाएगा नहीं, ओपन हो जाएगा अभी नो के सामने। चलो, व्हाट वाज बिल डूइंग व्हेन ही वाज क्रस्ड अंडर, व्हाट वाज बिल डूइंग व्हेन ही वाज क्रस्ड अंडर अ स्कैट, अंडर अ सीट होगा। क्या है ये, आप क्यों नहीं रहा है? हाँ, बिल क्या कर रहे थे जब वो सीट के अंदर थे? हाँ वो टाइंग, लीनिंग टू टाई हिज लेसेस, वो अपने लेस जो है वो टाई कर रहे थे। ये तो इसके तो आंसर्स अभी आप बता देंगे क्योंकि अभी पढ़ा है और इंटरेस्टिंग भी है। सो व्हाट डिड विल वायन ड्रॉप ऑन द स्वीट लेडी सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द एयर जर्नी? लो, लेडी भी स्वीट थी। हाँ, टू टाई हिज लेस। सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी, बाद में देखो क्या क्या गिराया। जब कोई लड़की बैठी हो तो लड़कों के हाथ कांपने लगते हैं ऐसे ऐसा होता है मजाक नहीं, लड़की से बात करते वक्त। ठीक है, हु वाज अलोंग विद बिल ब्राइसन व्हेन ही डिस्टर्ब्ड ऑल द थिंग्स ऑन द रोड? सन, वाइफ, डॉटर, फ्रेंड। हु वाज अलोंग विद, जब उन्होंने सारी चीजें रोड पर गिरा दी थी तो उनके साथ कौन था? कौन होगा उनके साथ, बताओ। वेल, उनके साथ थी उनकी वाइफ। तभी तो पता था ना, वाइफ। वाइफ, हाँ, मतलब आइडिया तुम लोगों ने लगाया है। एग्जैक्टली मैंने तो आपको समरी बताई है, लेकिन फिर भी यू मेड अ परफेक्ट आइडिया। उनके साथ थी उनकी वाइफ। व्हाट केम आउट ऑफ द बैग व्हेन द जिप गिव अवे? व्हाट केम आउट ऑफ द बैग? अब ये अभी मैंने समरी बताई, अगर मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाती तो और भी ज्यादा मजा आता। तो क्या क्या निकला पर्स से? सब कुछ निकल गया। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर कटिंग, इंग्लिश मनी, सब निकल गए। कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा फिलहाल, मेरे लिए क्या ही एम्बैरेसिंग। मैंने तो अभी जब घर गई थी ना, तो रास्ते में वो उससे बैग से सामान निकल गया, और वो उसमें चेन भी खराब नहीं थी। मैंने चेन एक साइड की बंद भी नहीं करी थी। द ऑथर हैड जॉइंड द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम ऑफ, और ऑथर ने एक प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा था कौन से एयरवेज पे? बॉस्टन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन। वो ब्रिटिश एयरवेज का था, प्रोग्राम था। बोस्टन एयरवेज नहीं, ब्रिटिश एयरवेज का। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश एयरवेज का प्रोग्राम था। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज विल ब्रायन? कैसा था विल ब्रायन, आदमी कैसा था? डिटरमिन्ड, इजीली कंफ्यूज, श्योर? श्योर तो नहीं था वो। कैसा था? क्लमजी था। क्लमजी लोग कैसे होते हैं? कंफ्यूज्ड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइज, एनफ ऑफ टुडे। मिलते हैं हम आपको कल एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय, टेक केयर।